अगर मैं आपसे कहूँ शुगर कंट्रोल करने के लिए आपके घर में ही एक ऐसे मुफ्त की दवाई पड़ी हुई है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और इसे लेने से आप चाहे जितना भी इसे लें आपकी 40% तक शुगर को आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप क्या मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शुगर एक बहुत बड़ी बीमारी है और इसे ठीक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमें या तो महँगी-महँगी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी या फिर हमें महँगे-महँगे इंजेक्शन पे डिपेंड होना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मॉडर्न साइंस का एक ऐसा सच बताने वाली हूँ, जो आपको कोई भी डॉक्टर नहीं बताएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि सच क्या है? सच ये है कि अभी ज़्यादातर शुगर की जितने भी मरीज हैं, उन सभी लोगों में सिर्फ शुगर की ही समस्या नहीं, उनके शरीर में एक क्रोनिक डिहाइड्रेशन है, यानी कि भयंकर पानी की कमी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं पानी के उस विज्ञान को, जो ना ही सिर्फ आपके शुगर को कंट्रोल करेगा, आपके खून को पतला भी करेगा, जिससे हमारा खून ज़्यादा मीठा नहीं होगा। तो आज हम सीखने वाले हैं कि ये ट्रिपल एच क्या होता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, न्यूट्रिशन एजुकेटर। आप सभी का स्वागत है प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पानी की कमी होने से हमारी शुगर क्यों बढ़ती है, इसका क्या विज्ञान है। तो चलिए इसे एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप अपने घर में चाशनी बना रहे हैं। चाशनी बनाने के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है? पानी की और चीनी की। एक बर्तन ले लीजिए, उसमें आप 3 ग्लास पानी डाल दीजिए और उसमें 4-5 चम्मच चीनी डाल दीजिए। अब उसे चूल्हे पर डालिए गैस पे और पकाते रहिए। आप उसे पकने के लिए छोड़ देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, उस चाशनी में पानी निकलती चली जाएगी और चीनी और पानी थोड़ी सी बचेगी, जिससे वो गाढ़ा होता चला जाएगा और चिपचिपा होता चला जाएगा और उसकी मिठास भी बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा पानी निकलेगा उतना ज़्यादा चिपचिपा, मिठास और गाढ़ा होता चला जाएगा। यही हमारे खून के साथ होता है। हमारे खून में जब पानी की कमी हो जाती है, जैसे कि हमारे खून में कम से कम 80% यानी कि 80% वाटर यानी पानी होता है, अगर वह कम होता चला जाता है तो हमारे खून के साथ भी ऐसा ही होता है। खून चिपचिपा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है और मीठा भी हो जाता है। अब आप सोचिए कि हमारी नसों में कैसे दौड़ेगा। अगर ये खून चिपचिपा और गाढ़ा होगा तो नसों में दौड़ने में भी इसे तकलीफ होती है। कि हम जो खाना खाते हैं वो ज़्यादातर खाना हम गैस पर पका कर खाते हैं, तो उसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि उसकी पानी सारी उड़ जाती है। तो हम ऐसे खाना खा रहे हैं जिसमें पानी की भी कमी है, या फिर हम बहुत तला भुना खाना खा रहे हैं, उसमें पानी की मात्रा ना के बराबर है, तो वो भी हमारे शरीर के अंदर जाती है जिसमें ना के बराबर पानी होता है, तो हमारा खून गाढ़ा होता चला ही जाता है। और जरा सोचिए, हमारे शरीर को एनर्जी के लिए यानी कि ताकत, काम करने के लिए जो ताकत चाहिए होती है वो कहाँ से आती है? ग्लूकोज से आती है, यानी कि चीनी से आती है। चीनी आवश्यक है, लेकिन वो तब हमें मिलती है एनर्जी, ताकत, जब चीनी यानी कि ग्लूकोज हमारे सेल्स तक पहुंचे। लेकिन वो सेल्स तक पहुंच ही नहीं पाती, वो नसों में चिपचिपे पदार्थ जैसे कि शहद की तरह रेंगती रहती हैं और उसके कारण क्या होता है कि वो सेल्स तक पहुंच ही नहीं पाती हैं और हमें बहुत कमजोरी लगता है, वो खून में ही पड़ी रह जाती हैं और जिसके कारण खून गाढ़ा हो जाता है। और जब आप अपने ग्लूकोमीटर से खून की जांच करते हैं तो खून हमेशा हाई यानी हाई डायबिटीज दिखाता है, यानी शुगर ज्यादा ही दिखाता है। ना ही नहीं दोस्तों, जैसे ही हमारे शरीर में बहुत पानी की कमी होने लगती है, जिसे हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं, तो हमारे दिमाग को संकेत जाता है कि शरीर के अंदर बहुत सूखा पड़ गया है। तो हमारा दिमाग क्या करता है? स्ट्रेस का हार्मोन रिलीज करता है और इस हार्मोन का नाम वेसोप्रेशन होता है। यह जो हार्मोन है ये भागता भागता हमारी किडनी तक पहुंच जाता है और किडनी को जाकर बोलता है कि शरीर में पानी की कमी हो गई है, तो पेशाब को रोको, पेशाब मत बनाओ। और यही भागकर फिर हमारे लीवर के पास जाता है और लीवर को बोलता है कि और ज़्यादा चीनी छोड़ो, यानी कि शुगर छोड़ो खून में, क्योंकि शरीर में ताकत ही नहीं मिल रही है। और ज़्यादा चीनी छोड़ो और इसके कारण क्या होता है कि खून में और मिठास बढ़ जाती है। तभी हम कई बार सोचते हैं कि हम तो मीठा खाते ही नहीं हैं, हमने कुछ भी ऐसा मीठा नहीं खाया, इतनी हेल्दी खाना खाते हैं और फिर भी हमारी चीनी क्यों बढ़ती रहती है, हमें ही डायबिटीज़ क्यों हो जाता है। ये कई लोगों के सवाल होते हैं कि मीठा तो हमने कभी खाया नहीं, ना हमें पसंद है, फिर भी हमारी डायबिटीज़ की समस्या क्यों हो गई, क्यों चीनी बढ़ गया? कि हमारा शरीर सूखा पड़ जाता है अंदर से। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो पानी पीते हैं, फिर भी ये परेशानी क्यों होती है? दोस्तों, पानी पीना कब पीते हैं? जब खाना खा लेते हैं उसके बाद बहुत सारा पानी पीते हैं।
पानी पीना एक सही वक्त और सही तरीके से पिया जाए तभी वो हमारे शरीर में सेल तक पहुंचती है, अन्यथा वह पानी पीने का कोई मतलब नहीं होता है। खासकर हमारे घर के बुजुर्ग ऐसी 3 गलतियां करते हैं खासकर, जिसकी वजह से उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी शुगर जो है वो हमेशा बढ़ा रहता है। इसमें से सबसे पहली गलती जो होती है ये होती है कि जब भी हमें प्यास लगती है तभी वो पानी पीते हैं। अगर उनको पानी पीने दिया जाए तो बोलते हैं जब प्यास लगेगी तभी पिएंगे। प्यास लगने का इंतजार करना सबसे पहले गलती होती है, क्योंकि साइंस कहती है कि प्यास लगना जो होता है वो एक खतरे की घंटी का सिग्नल होता है। प्यास लगने के समय जब हमें महसूस होता है कि हमें पानी पीना है, तब तक हमारी जो सेल्स होती हैं वो 2% तक सिकुड़ जाती हैं। तब हमें प्यास की सिग्नल होती है और इससे हमें काफ़ी नुकसान होता है। तो इसीलिए प्यास के पहले ही हमें पानी पीना चाहिए। खासकर बुजुर्गों में ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा शरीर बूढ़ा होता चला जाता है वैसे वैसे हमें प्यास कम लगने लगती है और अंदर से पूरा शरीर सूखता चला जाता है। यही कारण है कि शरीर सूखने की वजह से शरीर में तरह तरह की समस्याएं और उत्पन्न हो जाती हैं। आप ऐसे समझे कि आपके पास गाड़ी है, क्या आप गाड़ी का पूरा पेट्रोल खत्म होने का इंतजार करते हैं कि उससे पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं? मीटर चेक करके पेट्रोल डालते हैं ना कि कम हो गई है। उसी प्रकार से शरीर में भी आपको समय देखकर पानी पीना है। पानी पीने का भी सही तरीका होना चाहिए। जब हमें प्यास लगती है तो हम बोतल उठाते हैं और गट गट करके पानी पी जाते हैं। एक बार में ही पूरा बोतल या आधा बोतल पी जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में ये नुकसान कर देता है। एक बार में गट गट करके पानी नहीं पीनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पानी भी एक साथ नहीं पीनी चाहिए। ये भी गलत आदत होती है। और फिर हम क्या सोचते हैं कि 4-5 घंटे का कोटा पूरा हो गया है। ये ऐसे काम करता है जैसे कि अगर हम गट गट करके पानी पी लेते हैं तो हमें क्या होती है वो हमारी सेल्स तक नहीं पहुंचती हैं। आप ऐसे समझें कि आपके पास मिट्टी है, सूखी मिट्टी है। सूखी मिट्टी के ऊपर बहुत सारा पानी आपने अगर डाल दिया तो क्या होगा? सूखी मिट्टी उस पानी को लेगी नहीं, पानी इधर उधर फैल जाएगा और सारा पानी बर्बाद हो जाएगा। हमारा शरीर बाल्टी के जैसा नहीं होता कि सारे पानी को एक बार स्टोर कर ले। हमारा शरीर स्पॉन्ज जैसा होता है जो पानी को धीरे धीरे सोखता है। अगर आप एक बार में गटगट करके पानी पीते हैं, इसी कारण से आपको बार बार शरीर पेशाब के लिए बोलती रहती है और बार बार शरीर वो पानी को ना रख कर बाहर फेंकती रहती हैं, जिससे हमें बार बार उठकर पेशाब जाना पड़ जाता है क्योंकि हमारा शरीर उसे पचा नहीं पाता। यही हमारी दूसरी गलती होती है। तीसरी गलती जो होती है, जरूरत से ज़्यादा ठंडा पानी पीना। फ्रिज का पानी पीना या बिल्कुल चिल्ड वाटर पीना। पीने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन ये हमारे शरीर को अंदर से बहुत नुकसान देता है। ऐसा आयुर्वेद में ही बताया गया है कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीने चाहिए। और मॉडर्न साइंस भी यही कहता है कि अगर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आप पीते हैं तो हमारी नसों को अंदर से सिकोड़ देता है, पतला बना देता है। और जब नसें सिकुड़ जाती हैं तो हमारी नसों के अंदर से ही हार्मोन जाती हैं, और हार्मोन जैसे कि आप इंसुलिन जा रहा है वो खून को ज़्यादा मीठा नहीं होने देता है, लेकिन वो नसें अगर सिकुड़ गई हैं तो इंसुलिन भी ठीक से जाता नहीं है खून में और उसकी रास्ता जो है वो तंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो पहुंच ही नहीं पाता अपनी मंजिल तक। मॉडर्न साइंस और आयुर्वेदा दोनों ही यही कहता है कि ज़्यादा ठंडा पानी पीने से हमारी पाचन अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर, जिसे हम डाइजेशन बोलते हैं यानी पाचन बोलते हैं, वो बिगड़ जाता है। और पाचन जब बिगड़ जाता है तो पेट में ही खाना ठीक से पचता नहीं, सड़ना शुरू हो जाता है। अब सड़ा हुआ खाना क्या करता है, वो हमारी चीनी को यानी शुगर को बढ़ा देता है, तो इसीलिए हमारी चीनी बढ़ जाती है। आइए अब जानते हैं कि यह ट्रिपल एच क्या होता है। ट्रिपल एच यानी 3 एच होते हैं। सबसे पहला एच का मतलब होता है हाइड्रेशन, दूसरा मतलब होता है हीट और तीसरे एच का मतलब होता है हैबिट, कि कैसे आप पानी पिएंगे। एक पूरा दिन से लेकर रात तक का आपका रूटीन समझा देती हूँ। तो इसके लिए आप जल्दी से अपनी डायरी उठा लीजिए और लिखना शुरू करिए। सबसे पहला पानी जो हमें पीना है वो सुबह के 6 से 7 बजे के बीच में पीना है। और यह पानी जो आप पी रहे हैं ये गुनगुना होना चाहिए। यह गुनगुना पानी में 2 चीज़ें मिलानी है, 1 चुटकी सेंधा नमक मिलानी है और आधे चम्मच तक का नींबू का रस। अगर नींबू का रस आपको सूट नहीं करता तो आप इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन सेंधा नमक 1 चुटकी जरूर से मिलाना है। सेंधा नमक जो होता है वो हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। अब जब हम पूरी रात सोते रहते हैं तो हमारा पूरा शरीर अंदर से सूख जाता है, शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है।
ये भी एक कारण है कि पानी शरीर अच्छे से पचा नहीं पाता और सेल तक नहीं पहुंचती। इसीलिए सेंधा नमक यहाँ बहुत आवश्यक होता है। इससे क्या होता है, हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है और ये हमारे एड्रेनल ग्लैंड को भी सपोर्ट करता है, जिससे हमारा शरीर सुचारू ढंग से काम करने लगता है। दूसरा, पानी पीने का जो समय है वो 10:30 से 11 बजे के बीच में। इस समय हम नाश्ता करे हुए 2 घंटे हो जाता है और यह पानी पीने का बहुत अच्छा समय होता है। या तो आप काम करते होते हैं इस समय, या आप अपना जो भी काम है उसमें बिजी होते हैं। इस दौरान हमारे खून मोटा ना हो जाए, इसके लिए पानी आवश्यक होता है, ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे और इंसुलिन अपना काम सही ढंग से कर पाए, जिससे खून मीठा ना हो और हमें एनर्जी भी अच्छे से मिल पाए, क्योंकि ग्लूकोज अच्छे से एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। आप पूछेंगे कि क्या पानी जो पीना है वो गुनगुना पीना है? कोई सा भी पानी इस वक्त पे आप ले सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर का भी आप ले सकते हैं या हल्का गुनगुना भी ले सकते हैं। अब तीसरा पानी पीने का समय जो होता है वो हमारे ना जो दोपहर का खाना होता है लंच, उसके 15 मिनट पहले, यानी कि आपको 2 बजे के करीब में आप लंच लेते हैं, उसके पहले इसे लेना होता है। इसे हम प्री मील वाटर बोलते हैं। रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जो लोग खाना खाने की तुरंत पहले पानी पीते हैं, उन लोगों में कम से कम 25% यानी 25% जो शुगर रेसिस्टेंस की समस्या है, यानी चीनी बढ़ने की समस्या है, वो कम हो जाती है। हो सके तो यह पानी गुनगुना पिएं। गुनगुना पीने से ये हमें फायदा करती हैं। जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद कम से कम आधा घंटा तक कोई भी पानी नहीं पीना है। ऐसा करने से हमारी डाइजेशन खराब हो जाती है, यानी यह पाचन तंत्र को बिगाड़ सकता है, जिससे खाना अच्छे से नहीं पचेगी। अब चौथा नंबर पे पानी जो हमें पीना है वो हमें शाम के वक्त, यानी 4:30 से 5 बजे के करीब में, जिस समय आपको बहुत ज़्यादा चाय पीने का, कॉफ़ी पीने का मन करता है, उस समय आपको हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए। पानी में आप चाहें तो ग्रीन टी मिलाकर या फिर कोई भी जीरे का पानी या इस तरह की हर्बल टी बनाकर भी आप ले सकते हैं। आप चाहें तो इसमें धनिया, पुदीना, खीरा इस तरह के भी पानी तैयार कर सकते हैं। अब अगला पानी जो आपको पीना है वह आपको रात के खाना खाने के 15 मिनट पहले भी पीना है, और यह पानी भी आप चाहें किसी भी टेम्परेचर का ले सकते हैं, गुनगुना भी या फिर नॉर्मल टेम्परेचर। अब आप पूछेंगे कि रात में सोने से पहले हमें पानी पीना चाहिए या नहीं। तो कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि रात में सोने से पहले पानी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पानी पिएंगे तो बार बार उठकर पेशाब जाना होगा। लेकिन यह सत्य नहीं है। साइंस कहता है कि हमें रात में सोने से पहले थोड़ा सा गुनगुना पानी पीना चाहिए, यानी कि आधा कप के बराबर। ऐसा करने से पूरी रात हमारे शरीर में हाइड्रेशन बना रहता है, जिससे पानी की कमी नहीं होती है। हमारे नसों में हार्मोन दौड़ते रहते हैं और जिससे हमारा खून भी ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है और चिपचिपा भी नहीं होता, जिससे रात के वक्त हार्ट अटैक की समस्या से भी हम बच जाते हैं और खून गाढ़ा नहीं होने से शुगर भी नहीं बढ़ता। इसीलिए हमें रात को सोने से पहले आधा कप पानी, गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए। आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, जैसे कुछ लोग पूछेंगे कि अगर मैं किडनी का मरीज हूँ तो क्या मुझे आपका जो बताया हुआ पानी का चार्ट है वो फॉलो करना चाहिए, या फिर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो वो लोग भी इसे फॉलो करना चाहिए, पूछेंगे। नहीं, आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करना। आप लोगों को पानी पीना जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। आप अपने डॉक्टर की सलाह लें, जो भी आपके चार्ट में आपको दी गई है उसको फॉलो करें। बाकी हर व्यक्ति इसे फॉलो कर सकते हैं। इससे अच्छा होता है कि आप मिट्टी का घड़ा रखें या मिट्टी का बॉटल रखें। ये पानी को अल्कलाइन करता है, जिससे आपको गैस एसिडिटी की समस्या भी दूर हो जाती है। अगर आप मिट्टी का बर्तन नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप शीशे का बॉटल भी पानी के लिए रख सकते हैं, ये भी अच्छा होता है। अगर आप पूछ रहे होंगे कि हमें कितना पानी पीना चाहिए एक दिन में, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, हर शरीर अलग होता है। लेकिन आप अपने पेशाब का रंग देखकर समझ सकते हैं। अगर पेशाब हल्का पीला होना शुरू हो गया है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है। तो ये देखकर आप अपने पानी को ज़्यादा कम बढ़ा और कम कर सकते हैं। तो हमें एक व्यक्ति के लिए कम से कम 3 लीटर पानी पीना एक दिन में आवश्यक होता है।
अब हम अपनी शुगर को कम करने के लिए करेले का रस पीते हैं या फिर हम मेथी को भिगोकर या मेथी की चाय बनाकर पीते हैं, लेकिन ये सिर्फ अकेला इतना करने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। हमारा शरीर जो होता है वो 70% पानी से बना होता है, इसीलिए हमें ट्रिपल एच का फॉर्मूला जरूर से हमें फॉलो करना चाहिए। पानी पीने का सही तरीका जान लेना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रहना शुरू हो जाएंगे। इसलिए जो तरीका मैंने बताया है उसे कम से कम 15 दिन करके देखिए। आप देखेंगे कि शरीर में मोटापा है वो दूर हो गया है, दिमाग तेजी से काम करने लग गई है, शरीर में ताकत आने शुरू हो गए हैं, इंसुलिन जो सेंसिटिव हो गई थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, डायबिटीज की समस्या धीरे धीरे आपकी दूर होनी शुरू हो जाएंगी, चीनी जो बढ़ी हुई होती है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगे। है ना कि जो चीज फ्री में मिलती है हम उसका वैल्यू नहीं समझते। पानी जो होता है वो बेशकीमती होता है और ये फ्री में मुफ्त में मिल जाता है तो हम सोचते हैं कि ये कुछ नहीं करता, लेकिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पानी को पीने का सही तरीका जान लेना बहुत आवश्यक है। तो आज की जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो इसे शेयर जरूर से करिएगा और लिखकर बताइएगा कैसी लगी आज की जानकारी। तब तक इतना ही आज के लिए, फिर मिलती हूँ आप सभी से एक नए ऐसे ही हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।